हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पास ब्लॉग। और दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम आज जो वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हमने कई वीडियो बनाई है, आपको शूज़ की भी दिखाई थी और प्रोसेस के बारे में भी हम आपको बताते हैं जो शूज़ मेकिंग का प्रोसेस है दोस्तों। और इससे रिलेटेड ही हमारी ये वीडियो है जो शूज़ मेकिंग का प्रोसेस है, क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी डाल चुका हूँ जो हमारे सैंपल की वीडियो है। और अब दोस्तों एक वीडियो हमें शूज प्रोसेसिंग की ले लेते हैं, किस प्रकार से शूज बनता है। और उसमें हम अलग अलग पार्ट को आपके सामने लेके आते हैं दोस्तों। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आप चैम्बर का यूज कैसे करेंगे दोस्तों। चैम्बर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों शूज मेकिंग में। हालांकि कई जो शूज मेकर हैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शूज मेकिंग में दोस्तों। क्योंकि अगर आपको जूता ही बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बनाना है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपकी थिंकिंग है, आपकी चॉइस है, आप किस प्रकार के मैन्युफैक्चरर हो। और अगर आपको एकदम शूज खड़ा एकदम सीधा एकदम बढ़िया बनाना है, तो आपको दोस्तों चैम्बर की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि बिना चैम्बर के शूज बढ़िया क्वालिटी में बनना पॉसिबल नहीं है, और प्रोडक्शन निकलना भी पॉसिबल नहीं है। जो प्रोडक्शन होता है कि आप एक ही फर्मों पे 32 जोड़ियां 40 जोड़ियां चढ़ा सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि लोग चढ़ा लेते हैं कहीं पे धूप में रखकर, यहाँ कैसे कर कर। और मान लीजिए आप गर्मियों में तो धूप में रख लेंगे दोस्तों, लेकिन सर्दी आएंगी तो फिर क्या करेंगे उस चीज का। तो हर चीज होती है और हर चीज को ध्यान में रखा जाता है। चैम्बर भी एक मेन रोल अदा करता है शूज मेकिंग में। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको चैम्बर किस प्रकार का होता है। कई लोगों ने चैम्बर भी नहीं देखा होगा, तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको चैम्बर। दोस्तों यहाँ पे हो रही है बॉटम, और जैसे बॉटम तैयार होती है तो इस पर जो माल रखा होता है दोस्तों ये पूरा ही, तो इस इसमें रखा जाता है, इसे हम चैम्बर कहते हैं। ये पूरी जो मशीन है इसको मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लाइटें हैं, ये दोस्तों ये चेंज करने के लिए होता है मोड। और आपको ऑफ करना हो तो ऑफ कर दीजिए, और आपको स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप रेड देख रहे हैं ये जो स्पीड होती है पंखे की उसके लिए होता है। और यहाँ पर एक लगा हुआ है छोटा सा टाइमर, आप देख रहे होंगे टाइम लिखा हुआ है इसमें, 10 मिनट 8 मिनट 30 मिनट, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं दोस्तों, है ना। अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑन है। तो इसमें 6 रोडे हैं, और ये जो रेड लाइट है ये रोडों का सिंबल देती है दोस्तों। ये जब जलेगी जब सीटी बजेगी, जब ये टाइम हो जाएगा, इसका टाइम पूरा हो जाएगा, जब ये इसके सायरन सा बजेगा जब जलेगी ये। हालांकि ये 2 रोडों का जलने का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 रोडे हैं, तो 6 की 6 रोडे इसके अंदर जल रही हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जोड़ियां रखी हुई हैं, इसको ऐसे हम खींच सकते हैं, और ये जोड़ियां रखी हुई हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये हीट रोडे लगी हुई हैं दोस्तों, नीचे दिखा नहीं होगा, ये लेदर है दोस्तों। और लेदर के लिए हम बताएंगे सबके लिए किस प्रकार से क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम की जरूरत होती है। और इसमें मैं बता रहा था आपको, ये 2 लाइटें जल रही हैं तो इसका मतलब है 6 रोडें जल रही हैं। और जब एक लाइट जलेगी, जैसे इसको मैं एक पे कर देंगे, यहाँ पर कम पे ये बटन है दोस्तों, इसको हम नीचे कर देंगे तो यहाँ पे सिंगल लाइट जलेगी। लेकिन अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा है, वो हीट है दिक्कत होने लग जाती है, फिर वो टाइमर शुरू से लग जाएगा दोस्तों। जब इसको कर देंगे हम तो 4 रोडें जलेंगी। अब ये वैसे हैं तो ये 6 रोडें जल रही हैं। तो यही दोस्तों होता है चैम्बर, और इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बताता हूँ आपको। तो मैंने बताया आपको, जैसे जो दो लाइटें जलेंगी तो उसका मतलब है कि 6 रोडें जल रही हैं, और जो एक लाइट जलेगी तो उसका मतलब है 4 रोडें जल रही हैं। रोडें क्या होती हैं दोस्तों, जैसे आपने चैम्बर में देखा हुआ, आप शूज का बिजनेस करते हैं तो आपने चैम्बर जो होता है पेस्टिंग करने वाला होता है, वो रोडें होती हैं, वो अलग रोडें होती हैं, इसकी अलग रोडें होती हैं। वो होती हैं लगभग 500 वाट की, और इसके बहुत हैवी बॉडी की रोडें होती हैं, लगभग 4 साढ़े 4 किलो वाट का पूरा चैम्बर होता है दोस्तों ये, और काफी हीट देता है। वो रोडें लाल पड़ जाती हैं, लेकिन ये रोडें काली पड़ती हैं, लाल नहीं पड़ती हैं, हल्की सी हीट दी जाती है। तो ये चैम्बर है, ये 24 जोड़ियों का चैम्बर है, 16 जोड़ी का भी आता है, 12 जोड़ी का भी आता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चैम्बर मिलते हैं दोस्तों। और इसमें क्या है कि ऊपर मोटर लगी होती है, उसके द्वारा पंखे से हवा जाती है रोडों के ऊपर से होकर ना। बाकी चल रहा है, नहीं तो मैं बंद होता दिखाता मैं आपको। बाकी अभी रनिंग उसमें है, चल रहा है। जोड़ियां जो लेदर के शूज हैं वो उसमें
सिक रहे हैं, हीट हो रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला था आपको कि आप है ना किस मटेरियल में कितनी हीट देंगे। जैसे आपके पास है लेदर, लेदर बनाते हैं आप, तो लेदर में क्या है कि आपको कम से कम है ना 30 मिनट के लिए है ना आपको 2 बार है ना इसमें ना सीटी देनी पड़ेगी 30-30 मिनट की। कहने का मतलब है आपको हीट जो करना पड़ेगा। अगर आपकी 6 रोडें जल रही हैं तो 1 से काम चल जाएगा दोस्तों। अगर आपकी 6 रोडें नहीं जल रही हैं, आप 4 चला रहे हैं, तो आपके 2 सीटी देनी पड़ेगी, लगभग 1 घंटा लगाना पड़ेगा। और अगर आप है ना फोम का, आप है ना गर्मियों में, मैं दोनों बातें गर्मियों की कर रहा हूँ। अगर आप है ना अगर आप फोम का आप हीट दे रहे हैं फोम की जोड़ी को, तो आप है ना 4 रोडों पे 30 मिनट के लिए लगा दीजिए। वो है ना क्या है कि आराम से बढ़िया तरीके से सूख जाएंगी जोड़ियां। और अगर आप बात ये तो गर्मी की बात थी दोस्तों। अब बात आती है सर्दियों की। सर्दियों में क्या है कि आपको 6 की 6 रोडें जलानी पड़ेंगी और लेदर के लिए आपको 1 घंटा हीट देनी पड़ेगी दोस्तों 30 मिनट के लिए। और अगर फोम की बात करें तो आप है ना 6 की 6 रोड जलाइए सर्दियों में, और आप आधे घंटे के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी उसे फोम की जोड़ियों को। तो दोस्तों ये टाइमिंग होती है। और बाकी आप देख भी सकते हैं कि ज्यादा फर्मा हीट तो नहीं हो रहा है, जोड़ी तो नहीं चिपक रही है। कुछ आप है ना अपने एक्सपीरियंस से भी है ना उसमें डील कर सकते हैं कि कितनी हीट मिल रही है दोस्तों, इसे कितनी मिलनी चाहिए। तो ये पूरा क्लियर हो जाता है दोस्तों, और समय के साथ साथ है ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो तो ये यहीं तक की थी। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो चैम्बर का होता है। शूज चैम्बर, मैं ये कहता हूँ कि इसके बिना जोड़ी अच्छी नहीं बनेगी, बन जाएगी लेकिन अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है शूज मेकिंग में। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।